नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र में लाडवा विधानसभा के गांव बिलोही में राजकीय पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक का लोकार्पण सीएम नायब सिंह सैनी ने किया है और करीब 4,56,58,000 रुपए की लागत से ये चिकित्सालय तैयार किया गया है। इस अवसर पर सीएम सैनी के साथ कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा और हरियाणा पशुधन बोर्ड के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर और पूर्व मंत्री सुभाष ओझा भी मौजूद रहे। और इस मौके पर सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए बताया कि हरियाणा में 6 राजकीय पशु चिकित्सालय पहले से ही हैं और अब 7वां पॉलीक्लिनिक कुरुक्षेत्र में खुला है और इसका जो है पशुपालकों को पूर्णतः लाभ मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज एक ऐसा स्थान हमारे यहां इस क्षेत्र के अंदर जुड़ा है जिसका आज उद्घाटन हुआ है कि हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रमिक भाइयों को जो एक रोजगार का भी साधन ये साथ में चलता है और ऐसा रोजगार है कि जिससे व्यक्ति अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ा सकता है। आज इस पशुपालन विभाग के द्वारा ये राजकीय पशु चिकित्सालय आज इसका उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि जो ये पशु चिकित्सालय यहां खुला है, इस पशु चिकित्सालय में जिसके ऊपर 4,67,00,000 रुपया खर्च आया है और यहां पर ये हॉस्पिटल सभी आधुनिक सुविधाओं से ये सुसज्जित है। यहां पर्याप्त संख्या में डॉक्टर भी हैं, यहां पर ऑपरेशन थिएटर भी है, यहां पर लेबोरेटरी भी है। लेबोरेटरी के साथ साथ यहां पर पशुओं को अगर कोई फ्रैक्चर आ जाता है तो एक्सरे मशीन भी है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल जिसमें सभी सुविधाएं इसमें सुसज्जित हैं, क्योंकि ये बड़ा हॉस्पिटल यहां पर आज आप लोगों को समर्पित हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जैसा मैंने बताया भी है कि किसान अपनी अलग इनकम के लिए दुधारू पशुओं को वो पालता है और दुधारू पशुओं के माध्यम से एक इनकम का साधन खड़ा होता है। पशुओं में कोई दिक्कत आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, बीमार हो जाए या कोई फ्रैक्चर आ जाए, क्योंकि पशु वो बता नहीं सकता, परंतु हमारे डॉक्टर यहां लेबोरेटरी के माध्यम से या एक्सरे के माध्यम से उसको देख करके पशु का एक सुरक्षित इलाज यहां पर हो जाएगा। क्योंकि हम सब देखते हैं, मैं आज यहां पर हमारे जितने भी पशुपालक हैं उनको भी मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं यह पॉलीक्लिनिक एक ऐसा संस्थान है जो अत्याधुनिक ये सुविधाओं से सुसज्जित है। यह इस क्षेत्र के पशुओं के लिए उच्च स्तरीय चिकित्साएं ये उपलब्ध कराएगा। ये भी मुझे बहुत खुशी है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में पशुपालन में कई चुनौतियां आ रही हैं।
सबसे बड़ी चुनौती तो पशुओं के स्वास्थ्य को लेकर के है। आज दुधारू पशु की कीमत हजारों में नहीं, आज लाखों में पशु उपलब्ध होते हैं और बीमारियां आजकल इस प्रकार की आती हैं कि वे पशु का पता भी नहीं चलता। और एक, जैसा मैंने कहा कि एक इनकम का साधन भी है। हमारे किसान तो पालते ही हैं, परंतु जिनके पास भूमि नहीं है, जो भूमिहीन है, वो व्यक्ति भी इसके माध्यम से अपने परिवार का अच्छी तरीके से गुजारा कर सकता है। उसके सामने भी, क्योंकि जो भूमिहीन किसान है उसके सामने भी इतना जो महंगा अगर पशु मिलता है तो उसके सामने उसको खरीदने की बड़ी कठिनाइयां वो आती हैं। गांव वाले उस इंसिडेंट के कारण अगर कोई हमारी मातृशक्ति। हरियाणा कांग्रेस ने संगठन चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें जिला कांग्रेस समितियों का चयन सबसे पहले होगा। इसके लिए कांग्रेस कमेटी ने 21 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है, जिनमें से प्रत्येक जिले के लिए एक ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। ये ऑब्जर्वर अपने जिले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ में मिलकर काम करें। चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर चंडीगढ़ से मिल रही है, जहां पर डॉक्टर विजय कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के वाइस जो है चांसलर बने हैं। 3 साल या 68 साल की उम्र तक जो है कार्यकाल रहेगा। हरियाणा सरकार ने नियुक्ति के आदेश दिए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर विजय कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के रूप में प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स हैं डॉक्टर विजय, और ऐसे में जो है 3 साल उनका कार्यकाल रहेगा या 68 वर्ष तक जो है। प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स हैं डॉक्टर विजय कुमार, और ऐसे में बड़ी खबर अब तक हरियाणा सरकार ने जो है नियुक्त किए है, और ऐसे में डॉक्टर विजय कुमार को जो है बड़ी जिम्मेदारी यहां पर वाइस चांसलर के रूप में, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के बने हैं। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर नियुक्त किए गए हैं। प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स हैं डॉक्टर विजय कुमार। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जुलाना क्षेत्र से जो है गुजरने वाली सुंदरब्रांच नहर में 3 किशोर नहाने के लिए गए थे और नहर में तेज बहाव होने के कारण तीनों नहर में डूब गए। मिली जानकारी के अनुसार झमोला गांव के 3 बच्चे अंकित, हिमांशु और अनमोल सुंदरब्रांच नहर में नहाने के लिए गए थे, और ऐसे में नहर में तेज बहाव होने के कारण तीनों नहर में डूब गए, जिससे ग्रामीणों ने हिमांशु अनमोल को बचा लिया, लेकिन अंकित पानी का तेज बहाव होने के कारण नहर में डूब गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जो है पुलिस प्रशासन को दी। जुलाना थाना प्रभारी और पुलिस बल के साथ में मौके पर पहुंचे और बच्चों को जो है बचाने के लिए जो है प्रभारी ने नहर में पूरी रात जो है बच्चों का बचाव अभियान जारी रहा, लेकिन बच्चे का कहीं कोई सुराग नहीं मिल पाया, और ऐसे में कड़ी मशक्कत के बाद में आज सुबह करीब 8 बजे डूबने के स्थान से लगभग 2 किलोमीटर दूर मोहला हेड के पास में पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल जींद भिजवा दिया है। अंकित नाम था जिसका, और ये बस बच्चों के साथ नहर पे चला गया और पैर को फिसल गया और ऐसे डूब गया। इसके बाण कितनी थी? बाण 2 बाण है, एक इससे बड़ी है एक छोटी है। मैं इसका चाचा हूँ। घर में एक की छोड़ा था? हाँ, घर में एक ही लड़का है, 4 भाई आता, एक लड़का 6ठी क्लास में पढ़ा है। गम्मे स्कूल में। अच्छा, की गया था करते हुए? घर तक में कौन था? अच्छा, खेलन खातर गया? खेलन खातर गया था। जो बड़े स्कूल में जाऊँ, सीमाड़ा स्कूल में करेला जाऊँगा, उस स्कूल में जो यहाँ रोज जाते हैं। कबड्डी खेलने जा? कल संडे था इसलिए नहीं गए, कल बच्चों के साथ निकल गए। करेला धमोला जो नहर है उसके अंदर 3 बच्चे नहाने के लिए उसके अंदर मुझे
छलांग लगाई थी या फिसले थे। तो उसके बारे में मेरे पास सूचना आई थी कि 2 बच्चों को तो 2 बच्चे जो और लड़के हैं सोनू और जितेंद्र, उन्होंने आवाज लगाने पर 2 बच्चों को तो निकाल दिया था। उसके उपरांत सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंचा दी गई थी। महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक पर एक सड़क हादसा हो गया और इस दौरान रोडवेज बस, एक निजी स्कूल बस और ट्रैक्टर आपस में टकरा गए। दरअसल आपको बता दें कि स्कूल बस में सवार 4 विद्यार्थी घायल हो गए हैं और मौके पर मौजूद लोगों ने विद्यार्थियों को महेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि रोडवेज बस चालक की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है। बात से एकदम से आवाज आई, बहुत तेज आवाज सुनाई दी, तो मैंने मुड़ के पलट के देखा तो एक सरकारी बस जो हरियाणा रोडवेज की बस थी वो महेंद्रगढ़ बस स्टैंड की साइड से और दादरी की साइड जाने के लिए तुलाराम चौक पे आई थी। तुलाराम चौक की साइड से अपने दादरी की साइड से आरपीएस शिक्षा निकेतन की स्कूल, जो आरपीएस स्कूल की बस, वो इधर नारनौल की साइड जाने लग रही थी। आज सुबह रोडवेज बस का और स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 4 बच्चों को चोटें लगी हैं। अब सब कुछ ठीक है फिलहाल। तो कहीं किसी बच्चे को रेफर किया गया है? नहीं, किसी को रेफर नहीं किया गया। कितनी चोटें उनको लगी हैं? कोई मामूली चोटें हैं बिल्कुल। कालावाली में 31 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि से अमृत 2.0 जो है योजना से विकास कार्य होगा और पाइपलाइन अंडरग्राउंड होगी। वहीं शहर की पाइपलाइन को भी जल्द बदला जाएगा, लोगों को गंदे पानी से निजात मिलेगी। कालावाली में हरियाणा सरकार और जलाधार विभाग की ओर से जल्द ही अमृत 2.0 योजना के तहत 31 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि से भांकड़ा नहर से लेकर कालावाली के जलघर तक पाइपलाइन को अंडरग्राउंड किया जाएगा। वहीं शहर की सड़कों की गलियों में बिछी हुई पुरानी पाइपलाइन को बदला जाएगा, क्योंकि आए दिन शहर में गंदे और सीवर युक्त पानी की शिकायतें विभाग और सरकार को मिल रही थीं और उसको देखते हुए अमृत 2.0 योजना के तहत प्रोजेक्ट कालावाली अधिकारियों को ओर से जो है चंडीगढ़ मुख्यालय को भेजा गया था। जैसे आपको विदित है, पीछे जो हमारी नगर पालिका की मीटिंग हुई थी उसमें पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जेई भी आए थे और उस टाइम ये मामला उन्होंने बताया था कि अमृत योजना के तहत, अमृत 2.0 के तहत जो है पूरी शहर की पाइपलाइन बदलने की एक योजना बनाई गई है, जिसमें 31.30 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। उसका जो फर्स्ट स्टेज है वो क्लियर हो गया है और हमें जल्द ही उम्मीद है कि अगले 10-15 दिनों में बाकी स्टेज भी कंप्लीट हो जाएंगे और आने वाले 2 या 3 महीने में बारिश के सीजन में हमारी कोशिश ये रहेगी बारिश के सीजन से पहले वो सारा काम कंप्लीट हो जाए ताकि जल भराव की कोई भी प्रॉब्लम हो जाए कालावाली में। नांगल चौधरी में 6.5 करोड़ की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू हो गया है। चेयरमैन प्रिया सैनी ने नारियल तोड़कर इस काम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ पार्षद कंवर सिंह झाखड़ और रमेश मीणा, नगर पालिका सचिव सौरभ जैन, पालिका अभियंता सोहनलाल कनिष्ठ, अभियंता सुनील अमर सिंह, सरपंच और सत्यपाल ढांगी, पार्षद धर्मवीर यादव मौजूद रहे और इस परियोजना के तहत में करीब 3,500 LED स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी जो शहर को जगमगाएंगी। राव तुलाराम चौक से आज इसकी शुरुआत हुई है और उम्मीद है कि दीपावली से पहले यह काम पूरा हो जाएगा, जो लगभग 6 महीने का समय है। सर, नांगल चौधरी में स्ट्रीट लाइट, जब से नांगल चौधरी बनी है, स्ट्रीट लाइटों की कमी पहले से चली आ रही थी, तो सरकार की प्रोसीजर अनुसार हमने अपना एस्टीमेट 6.5 करोड़ का बना के सरकार को भेजा था, जिसके सरकार ने एडमिन अप्रूवल टेक्निकल सारी दी थी। पैसे भी सरकार द्वारा अलॉट किए गए थे। हमने टेंडर प्रक्रिया करते हुए लाइट, हमने सूर्य कंपनी है जो उससे लाइट परचेज की है और टेंडर लाइट लगाने का, पोल का, बिजली की तारें हैं, ये टेंडर हमने लगा दिया है। आज ठेकेदार ने काम यहाँ स्टार्ट कर दिया है। स्ट्रीट लाइटें हैं जिससे कि मतलब बिजली का खर्चा भी काफी कम आएगा हमारा। रादौर के बुबका रोड स्थित एक करियाना स्टोर से जो है बीती रात 2 नकाबपोश चोरों ने जो है सेंध लगाते हुए लाखों रुपए के
सामान और हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया है। बता दें कि चोरों की तस्वीरें दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई हैं। चोरी की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम और रादौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मौके पर पहुंचे डायल 112 पर तैनात पुलिस कर्मचारी राजकुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। शटर जैसी उठाया, मेरी नजर बिल्कुल सामने पड़ी अपनी दुकान की खोलते ही, तो वहां ना देसी घी लगा होता है। तो मैंने देखा कि वहां पे देसी घी है ही नहीं, कुछ एक डब्बे पड़े हैं। तो मुझे एकदम से शक पड़ गया कि मेरी दुकान में चोरी ही हुई है, क्योंकि इतने डब्बे रात को तो हमने सेल ही नहीं करे, मतलब भरे हुए थे पूरे खाने। तो वास्तव में सबसे पहले फिर वो देसी घी डब्बे लेके फिर मैं ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़ के मैंने देखा कि वो हमारी दुकान के ऊपर ना एक खिड़की बनी हुई है जिसमें ग्रिल भी लगी हुई थी। वो खिड़की और ग्रिल वहां से उन्होंने तोड़ी है और वहां से एंट्री की। उसके बाद मैंने देखा कि काफी खाने संभाल के उन्होंने खाली कर रखे हैं। हमारे को डायल 112 से सूचना मिली, हम मौका पर पहुंचे। मौका पर देखा कि ऊपर से ग्रिल फाड़ के अंदर बड़े हैं और लाला जी बता रहे हैं भी ये सामान उठाया मेरा यहाँ से। तो स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया, वो आने लग रही। और उधर फरीदाबाद में लगातार अवैध प्लॉटिंग पर तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है, जिसको लेकर जो है फरीदाबाद डीटीपी विभाग ने अवैध प्लॉटिंग करने वाले बिल्डरों की कमर तोड़ने को लेकर कमर कसी है। और इसी के चलते जो है आए दिन फरीदाबाद में अवैध प्लॉटिंग पर डीटीपी विभाग का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में डीटीपी विभाग ने फरीदाबाद के सीकरी में 5 एकड़ पर अवैध प्लॉटिंग पर तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस मौके पर एटीपी सचिन ने बताया कि सीकरी में 5 से 6 एकड़ में अनऑथराइज्ड इंडस्ट्रीज प्लॉटिंग काटी जा रही थी और इस तरह के प्लॉटिंग करने वाले डीलरों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी, जो भोली भाली जनता को बहकाने का काम करते हैं। अपनी 3 साइडों पर भी तोड़फोड़ की जाएगी। ये सीकरी में जैसा कि आप देख रहे हैं 5 से 6 एकड़ में अनऑथराइज्ड इंडस्ट्रियल कॉलोनी काटी गई थी। आमने सामने प्लॉट काटे गए हैं, उधर भी काटे हैं, इधर भी है। तो बस इसको डिमोलिश कर रहे हैं। ये बिना सीएलयू वाली साइड से हम 3 साइटों पे करेंगे। फिलहाल तो आप इस सीकरी में कर रहे हैं। तो देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। हम तो अपना ये काम में और रफ्तार ला रहे कि ज्यादा से ज्यादा एक्शन लिया जाए। उनके खिलाफ भी एफआईआर होगी। और जैसे पता चलता है कि जो भी डीलर है, हालांकि कई जगह पे डीलर अनट्रेसेबल हो जाते हैं, जैसे यहाँ भी तोड़फोड़ है, लेकिन डीलर कोई सामने आ नहीं रहा, ना ही कोई नाम यहाँ पे बता रहा है। जैसे कोई बताता है कि हाँ डीलर ये है, तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। या फिर हमें ये ऑफिस बताएं कि ये उनका ऑफिस है, तो उस पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। तमाम जगह प्लॉटिंग हो रही है भाई साहब, बिना परमिशन के ही प्लॉटिंग कर देते हैं। काफी लोग लाइसेंस ले करते हैं और काफी लोग इलीगल प्लॉटिंग करते हैं। जो इलीगल प्लॉटिंग हो रही है वहाँ पे हम डिमोलिशन करते हैं। नोटिस दे दिया गया था? नोटिस दिया गया था, यहाँ पे लगाया भी था, पर इन्होंने उखाड़ दिया नोटिस। हाँ, नोटिस हमारे टोटली सर्व होते हैं। सिरसा जिले की नहरों में पानी पहुंच गया है। भाखड़ा का पानी भी पर्याप्त आया है। नहर विभाग शुरू में सूख रहे जलघरों को भरने के लिए पानी जारी करेगा और इससे पेयजल आपूर्ति सुचारू हो सकेगी। जिले के कालावाली, डब्बाली, रानिया और सिरसा शहर एरिया की सभी नहरों में पानी जो है पहुंच गया है। बाकी सभी एरिया में भी सोमवार तक पानी पहुंच जाएगा। नहरी विभाग के भी गांव और शहरों में जलघर भरवाने की प्राथमिकता रहेगी। इसके बाद जल्द ही शहर की कॉलोनियों और सेक्टरों में सप्लाई छोड़ी जाएगी। इससे अब पेयजल संकट दूर होगा और आमजन को भी राहत मिलेगी। कारण है कि पिछले 1 महीने से सिरसा में पेयजल का संकट बना हुआ था। इस कारण लोगों को पीने के पानी के लिए टैंकर मंगवाने को मजबूर होना पड़ा। टैंकर के लिए 700 से 800 रुपए चुकाने पड़े थे। उनको आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ। फरीदाबाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने हिंदुओं के ऊपर किए गए नापाक हमले में हमारे देश के जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसी कड़ी में फरीदाबाद के मच्छगर गांव के जो है रहने वाले मेजर सत्येंद्र धनखड़ ने भी जो है उसी दौरान कई पाकिस्तानी आतंकियों को मारकर न सिर्फ ढेर किया बल्कि अपने टीम के साथियों के भी जान बचाई।
इसके साथ ही देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी उन्हें शौर्य चक्र से नवाजा है, और जिसके बाद मेजर सत्येंद्र धनखड़ फरीदाबाद पहुंचे, जहां पर उनका फरीदाबाद के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। तो वहीं सत्येंद्र धनखड़ ने बताया कि वे बेहद खुश हैं, जो कि उन्हें इतना मान सम्मान मिल रहा है। साथ ही सत्येंद्र धनखड़ ने यह भी कहा कि जो पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हरकत की थी, उसका जवाब हिंदुस्तान की सेना और सरकार ने मुंहतोड़ कर दिया है। तपस्या की जिसका मुझे फल मिल गया है, मैंने अपने गांव बस्ती फरीदाबाद जिले का पूरे प्रांत में नाम कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। गाँव की जो मेरी तपस्या की जिसका मुझे फल मिल गया है, मैंने अपने गांव बस्ती फरीदाबाद जिले का पूरे प्रांत में नाम कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। महेंद्रगढ़ क्षेत्र में हुई बारिश की वजह से महेंद्रगढ़ से डुलना रोड पर स्थित मोहल्ला कुम्हाराना के नजदीक रोड पर पानी भर गया और इससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह मोहल्लावासियों ने पानी के अंदर खटोला डालकर अपना विरोध जताया है और आपको बता दें कि नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। उन्होंने नगरपालिका प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द से जल्द नगरपालिका लेवल ठीक करके रोड को बनाएं, नहीं तो उनको आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मोहल्लावासियों का कहना है कि महेंद्रगढ़ से डुलना रोड पूर्व दिशा का ये मुख्य रास्ता है और इस रोड पर लगभग 50 गांव का महेंद्रगढ़ से आवागमन होता है। उन्होंने बताया कि कई सालों से ये रोड टूटा हुआ है और लगभग 30 सालों से यहाँ पर जलभराव की समस्या बनी हुई है। यह है कि 30 साल से ये रोड है जो नहीं बना है। जब भी बरसात आती है लोग बागों को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है और यहाँ कई बार तो है जो मोटरसाइकिल वाले यहाँ पर जाते हैं, पानी में डूब जाती है, तो उन लोगों के लिए बड़ी भारी समस्या है। मांग ये कि प्रशासन से यही मांग है कि ये रोड जल्दी से जल्दी बनाया जाए। तो 35 गाँवों का और ये 35 गाँवों का रास्ता है, जिसमें डुलाना, खेड़ा, मेघनवाज, सुंदरा, गुजास, शीतलांग, देवास। तो कब से आ रही है ये दिक्कत? ये दिक्कत कई समस्या ये है कि मैं घोड़ा गाड़ी से रोड बजरी का काम करता हूँ और जब भी ये बरसात में पानी भरता है तो मेरे 2 बार तो यहाँ खच्चर पड़ चुका है। इस पानी मसीह घर के सामने तो पानी भर जाता है, मार्चे उल्टे हो जाता है, बड़ी परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। रोड बनाया जाए, एक समस्या भी कई साल होगी, ज़्यादा बोले कई बार तकलीफ। देश भर में महिलाओं ने वट सावित्री का व्रत रखा और हर साल ये व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को रखा जाता है। ये दिन कई मायनों में खास है क्योंकि वट सावित्री व्रत के साथ में सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग बन रहा है और ऐसे में जो महिलाएं इस दिन व्रत रख रही हैं उन्हें इस खास मौके पर विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। फरीदाबाद में हर जगह सुहागिन महिलाएं पूजा करती दिखाई दी हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है और पति की लंबी आयु होती है। अमास होते जैसे नई शादी हो गए ना, तो उसमें अमास जैसे कि जमास माने जाते हैं ना, जैसे उसमें नई शादी हो जाते हैं तो फर्स्ट बार देखा जाता है कि इसमें अमास है तो अब नहीं होंगे, फिर है नहीं है तो उसमें किया जाता है, ठीक ना। तो फिर ये होते हैं पति के लिए पूजे होते हैं ना, ये जो जैसे कल नाही खाए होते हैं तो फिर आज जो है ना पति के लिए जो है ना 24 घंटे के लिए व्रत रखे जाते हैं। इसमें जो है ना सिर्फ खाली फल फ्रूट खाए जाते हैं। ये हम लोग पति के लिए करते हैं, सुहाग के लिए जी। सुहाग को वट सावित्री के नाम से कहा जाता है। ये पूजा होते हैं, प्रसादी रहता है 6-7 रंग का जी, वो पंखे रहते हैं, नारियल वगैरह रहते हैं, धागा रहते हैं जी, उसी से पूजा होता है। बार होता है आज के दिन। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।